अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7, 25 इंटू टी पावर ऑफ -4 अपॉन 5 पावर ऑफ -3 इंटू 10 इंटू टी पावर ऑफ -8 टी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे समझते हैं टी नॉट इक्वल टू 0, टी नॉट इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 मीन्स टी इक्वल टू 0 मीन्स टी की जो वैल्यू है वो हम 0 को पुट कर सकते हैं, बट टी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स टी की वैल्यू 0 के बगैर कुछ भी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। 25 इंटू टी पावर ऑफ -4, अगर इस टी पावर ऑफ -8 को ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में तो टी पावर ऑफ 8 बनेगा, और इस 5 पावर ऑफ -3 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 5 पावर ऑफ 3 बनेगा अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे 25 इंटू व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो पढ़ा था हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं टी पावर ऑफ -4 प्लस 8, टी पावर ऑफ -4 प्लस 8 इंटू 5 पावर ऑफ 3 अपॉन 10 लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 25 इंटू टी पावर ऑफ -4 प्लस 8, 8 माइनस 4 4, टी पावर ऑफ 4 लिख सकते हैं हम इंटू 5 पावर ऑफ 3 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये 5 1 जार 5 5 जार मीन्स दैट ये एक 5 और 3 5 मीन्स दैट 5 पावर ऑफ 4 इंटू टी पावर ऑफ 4 अपॉन 2 इसका आंसर आएगा। और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 5 पावर ऑफ 4 किसके बराबर होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टी पावर ऑफ 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625 अपॉन 2 टी पावर ऑफ 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 3 पावर ऑफ -5 इंटू 10 पावर ऑफ -5 इंटू 125 अपॉन 5 पावर ऑफ -7 इंटू 6 पावर ऑफ -5। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 पावर ऑफ -5 इंटू इस 10 पावर ऑफ -5 को हम लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ -5 इंटू 5 पावर ऑफ -5 इंटू 5 125 अपॉन 5 पावर ऑफ -7 इंटू 6 पावर ऑफ -5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर ऑफ -7 इस 6 पावर ऑफ -5 को हम लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ -5 इंटू 3 पावर ऑफ -5। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, 3 पावर ऑफ -5 इंटू, अगर इस 3 पावर ऑफ -5 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 3 पावर ऑफ 5 बनेगा। अब 2 पावर ऑफ -5 इंटू इस 2 पावर ऑफ -5 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 पावर ऑफ 5 और इंटू 125 अपॉन 5 पावर ऑफ -7, 5 पावर ऑफ -7। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर ऑफ -5 और 3 पावर ऑफ -5 when bases are same powers are added into 2 power of -5 plus 5 when bases are same powers are added in multiplication into 125 upon 5 power of
-7, 5 पावर ऑफ -7, समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे अब 3 power of -5 plus 5, one bases are same, powers are added, 5 minus 5 0, 3 power of 0 equal to 1 डायरेक्टली लिखते हैं। 2 power of -5 plus 5, when bases are same, powers are added, -5 plus 5 equal to 2 power of 0, 1 into 125 upon 5 power of -7। अब इसको हम लिख सकते हैं 125 को 1 into 1 into 125, 125, 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर ऑफ 3 अपॉन 5 पावर ऑफ -7 को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये 5 पावर ऑफ 7 बनेगा। हमने कोई सिंगल मिस्टेक की है? यहाँ पे 5 पावर ऑफ -5 जो है, यहाँ पे देखिए 5 पावर ऑफ -5 जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर का 5 पावर ऑफ -7, 5 पावर ऑफ -7 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 5 पावर ऑफ 7 बनेगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, तो ये 1 into 1 into और into 125, तो इस 1 into 1 into 5 power of -5 और when bases are same, powers are added, means that ये क्या बनेगा यहाँ पे 5 power of -5 plus 7, तो minus 7 minus 5 2, means 5 power of 2 into ये क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अब ये क्या हो जाएगा 5 power of 2 into, इसको हम 5 पावर ऑफ 3 लिखेंगे। तो व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम होगी तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5 पावर ऑफ 5, 3 plus 2 5, वो किसके बराबर होगा 5 into 5 into 5 into 5, तो वो किसके बराबर होगा 5 5 into 5 120, 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 5 625, 625 into 5 3125, तो 3125 इस क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा और अच्छे से आप इसको देखिएगा। तो आज इसी के साथ हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की, उसको हमने कंप्लीट किया। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स ट्यूटोरियल बाय ताहा सर। ओके बाय, टेक केयर।